Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Mathsbox. Today we are here to deliver the next lecture of PPSC and FPSC. टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई थी, आज उसका लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करना है और लेक्चर नंबर 4 है क्लियर ऑफ अ सेट पर। टोपोलॉजी लीनियर अलजेब्रा की तरह एक टफ सब्जेक्ट है और ये टाइम डिमांडिंग है, ये इजीली समझ नहीं आता। तो रिक्वेस्ट बार बार हर लेक्चर में यही कर रही हूँ कि स्टार्ट से एंड तक आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर्स को सीक्वेंस से नोट करके फिर इसको तैयार करना है। रैंडमली ये तैयार होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, क्लियर ऑफ अ सेट क्या होता है। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। उसके बाद ए जो है वो सबसेट है स्पेस एक्स का, देन क्लियर ऑफ ए, जिसको बेसिकली आप इस तरह से लिखते हैं ए बार इज intersection of all the closed supersets of A। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि आपके पास अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है, उस सबसेट का अगर आपने क्लियर निकालना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे किन का, तमाम के तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स का। क्या लेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम लेंगे तमाम के तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स किसके होंगे, जो ए के होंगे। मतलब एक ऑपरेशन जो आपने अपने माइंड में रखना है वो ये है कि इंटरसेक्शन लेना है, दूसरा आपने क्या तलाश करने हैं, क्लोज्ड सुपरसेट्स तलाश करने हैं ए के। जब तलाश हो जाएंगे फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, किसका, ए बार का। बेसिकली ए बार क्लियर ऑफ अ सेट ए हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। आपको पता है यूनियन लेने से हमेशा सुपरसेट आता है और इंटरसेक्शन लेने से क्या आता है, आपके पास सबसेट आता है। बेसिकली इंटरसेक्शन लेने से आपके पास स्मॉलेस्ट वाली चीज आ जाती है। तो आप इसी डेफिनेशन को अगर मुख्तलिफ ऑथर की राइटिंग स्टाइल को फॉलो करें ना, तो इसकी एक और डेफिनेशन वो आपको कह देता है कि जो एक लेयर होता है ना, बेसिकली ऊपर से वही आएगा कि एक आपके पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए क्या है, सबसेट है। तो देन क्लियर ऑफ ए वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ये दोनों डेफिनेशन आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स में डिफरेंट तरीके से मिलेंगी। अब हमने एक एग्जांपल करनी है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि आपने बेसिकली क्लियर ऑफ सेट ए निकालना कैसे होता है। ठीक है, बिल फर्स्ट मैं कहती हूं मेरे पास स्पेस एक्स है और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ए बी सी। जो टोपोलॉजी है उसमें 5 पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है, सिंगलटन ए पड़ा हुआ है। और जो सेट ए है जिसका मैंने क्लियर निकालना है, ठीक है, वो मैं A1 कह देती हूं, उसका क्लियर मैंने निकालना है और वो सेट मैंने AB लिया है। ठीक है, और मुझे कहता है कि आप A1 का क्लियर फाइंड आउट करके दें। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालने हैं, क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स के अंदर से छांटी कर लेनी है सुपर सेट्स की।
सुपर सेट्स जब मिल जाएंगे फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो बेसिकली A1 का बार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ओपन सेट्स लिखें। ओपन सेट्स कहाँ पड़े होते हैं? टाउ के अंदर। फाइव एक्स और सिंगलटन ए, ये आपके पास क्या है? ओपन सेट्स हैं। अगर आप यहाँ से क्लोज सेट्स निकालें तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स लें। प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव और ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा? बी सी। ये आपने क्लोज सेट्स निकाले हैं, लेकिन डेफिनेशन हमसे डिमांड कर रही है क्लोज सुपर सेट्स निकालें। ठीक है, क्लोज सुपर सेट्स हमने इसके निकालने हैं, मतलब जो इसके बराबर हो और इससे बड़ा हो, क्योंकि हर सेट अपना सुपर सेट होता है, हर सेट अपना सबसेट भी होता है, हर सेट अपना सुपर सेट भी होता है। इस सेट और इस सेट से जो बड़े क्लोज सेट्स हैं वो निकालें। क्लोज सेट्स हमारे पास ये तीन है। फाइव तो इससे छोटा, ये तो आ ही नहीं सकता। बी सी तो इसका सबसेट ही नहीं है, ठीक है, सुपर सेट भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है, क्योंकि इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए। तो इस A1 का जो सुपर सेट बनता है ना क्लोज्ड वाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स रह गया, बाकी दोनों ड्रॉप कर दें क्योंकि वो इसके सुपर सेट्स मान ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपके पास जो क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ A1 है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स आए, और भी सेट्स आ सकते हैं। एक और एग्जांपल करेंगे उसमें डिफरेंट आ जाएगा। जब आप क्लोज सेट्स में से क्लोज सुपर सेट्स आप अलग कर लें, फिर आप पकड़ के इनका क्या ले लें? इंटरसेक्शन ले लें। जब आप इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपके पास वो क्लियर के बराबर होगा। अब यहाँ पर बेचारा है ही ये एक्स, एक ही क्लोज सुपर सेट निकला है, तो इसका मतलब है A1 बार जो होगा वो एक्स का एक्स के साथ ही इंटरसेक्शन लिया जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास एक्स। मतलब ये A1 था, इसका जो क्लियर आया है वो एक्स पूरी पूरी स्पेस आई है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरी की पूरी स्पेस आए। एक और सेट ले लेते हैं A2। A2 में हम एलिमेंट रख लेते हैं B। मतलब अगर यहाँ पर ये 1 होता ये तो फिर इसका सबसेट ही नहीं था, तो इसका क्लियर आप निकाल ही नहीं सकते थे। ठीक है, मतलब ये जो A1 A2 A3 जो भी आपने लेने हैं वो इसके सबसेट्स के अंदर से होने चाहिए। इसके टोटल 8 सबसेट्स हैं, तो उनमें देखिएगा एक सबसेट ये है। ठीक है, अब उसी तरीके से आपने क्या निकालने हैं? ओपन सेट्स। ओपन सेट्स तो वही आएंगे क्योंकि सेम टोपोलॉजी है। फाइव होगा, एक्स होगा और सिंगलटन ए होगा। फिर आप निकालें क्लोज सेट्स, इन्हीं के पकड़ के क्या ले लें? कॉम्प्लीमेंट। एक्स हो जाएगा, फाइव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी सी। मतलब ये वाली स्टेप्स दोबारा यहाँ पर की हैं। लेकिन अब मैंने क्या करना है? क्लोज सुपर सेट्स निकालने हैं। किसके? A2 के। अच्छा, सुपर सेट्स मतलब A2 के बराबर हो या इससे जो बड़े बड़े क्लोज सेट्स है ना वो अलग कर लें। फाइव तो इससे छोटा है तो वो तो फारिग हो गया। बी सी जो है ना इस A2 से बड़ा है। A2 से बी सी क्या है? बड़ा है। मतलब पहला जो क्लोज सेट सुपर सेट आया वो बी सी आया और दूसरा कौन सा आया? एक्स आया। अब पकड़ के हमने इनका क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन ले लेना है। क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगी तो ये बी सी इंटरसेक्शन एक्स वो आपके पास क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। मतलब A2 का जो क्लियर आया है आपके पास वो क्या आ गया है? बी सी। ये मैंने बाय डेफिनेशन जो पहली वाली लिखी है, मैंने क्लोज सुपर सेट्स निकाले और सुपर सेट्स का मैंने इंटरसेक्शन लिया है, जो आंसर आया वो आपके पास क्लियर था। अब इसी पर सेकंड डेफिनेशन को जरा आप वेरीफाई करें, वो क्या है? सेकंड डेफिनेशन आपको कहती है कि आप क्लोज सुपर सेट्स निकालें और उनमें से जो सबसे छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि क्या करें, आप जब क्लोज सुपर सेट्स निकालेंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा वही उनके इंटरसेक्शन में आएगा ना। तो आप ये वाले स्टेप्स को ओमिट भी कर सकते हैं। जब आपने क्लोज सुपर सेट्स निकाली इन दोनों में से देखें कौन सा छोटा है? बी सी छोटा है, तो देखें A2 का क्लियर भी तो वही आया हुआ है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या निकालते हैं? क्लियर ऑफ अ सेट निकालते हैं। अब इसके ना कुछ हमने रिमार्क्स करने हैं। ठीक है, रिमार्क्स हमने इसके लिखने हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। टोपोलॉजी सारी ही इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स में देखें, रिमार्क्स में जो रिमार्क नंबर 1 है, रिमार्क नंबर 1 में वो कहता है ए बार मतलब क्लियर ऑफ ए इज ऑलवेज
क्लोज्ड सेट। सिंपल सी बात है, क्लेयर कैसे निकालते हैं? जब इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज्ड सुपर सेट्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर क्लोज सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाबन आपको क्लोज चीज ही मिलती है। जब ये इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स है तो इसका मतलब है ये खुद भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ये रिमार्क नंबर 1 हो गया। रिमार्क नंबर 2 में देखें, कहता है आपके पास दो लाजमन रिजल्ट्स हैं, इनको क्राटोविस्की एक्सियम्स भी कहते हैं, उनका एक ये पार्ट है, ठीक है, कि आपके पास एक्स का क्लेयर, स्पेस का क्लेयर हमेशा स्पेस होती है, ये याद रखना है, और एम्प्टी सेट का क्लेयर वो खुद होती है। मतलब स्पेस का क्लेयर, अगर आपने स्पेस लिख लिया 1 से लेकर 100 तक और वो आपको कह देता है कि इसका क्लेयर निकालें, तो ऑब्वियसली उसका क्लेयर वो पूरी की पूरी स्पेस होगी, और फाइव का क्लेयर भी वो खुद होता है, ठीक है। रिमार्क नंबर 3 में देखें, कहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ए इज क्लोज्ड। क्या कहता है? ए आपके पास क्लोज्ड है इफ एंड ओनली इफ ए का क्लेयर उसी के बराबर आ जाए, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन था, फिर हमने एक रिजल्ट लगाया था कि अगर डिराइव्ड सेट कंटेन कर जाता है ए में तो भी क्लोज हो जाता है। अब ये तीसरी बात है कि अगर हम क्लोज क्लियर के थ्रू करते हैं तो उसका क्लियर अगर वो खुद आ गया तो वो सेट क्या बन जाएगा? क्लोज्ड बन जाएगा। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्पेस ले लूं ABC, स्पेस इजी इसलिए लेती हूं ताकि आसानी से आप चीज को समझ पाएं। टोपोलॉजी मैंने ये ले ली, सेट मैंने ए जो लिया वो सिंगलटन सी ले लिया। अब मैंने क्या करना है? मैंने बताना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं, क्लोज्ड और नॉट। लेकिन हेल्प क्या लेनी है? मैंने क्लियर की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसका क्लियर निकाल लूं, ठीक है। अब जरा गौर करें, पहले ओपन सेट्स लिखूंगी तो वो यही आएंगे, फाइव एक्स सिंगलटन ए और ए बी। जब मैंने इनके क्लोज सेट्स निकालने हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे, ये चीज आ जाएगी, इधर आ जाएगा बी सी और इधर आ जाएगा सी। अब मैंने क्या निकालना है? क्लोज सुपर सेट, क्योंकि मैंने बाहर निकालना है, बाहर निकाल के देखना है कि अगर वो यही आ गया तो फिर ए क्या होगा? वो क्लोज्ड होगा, और उसको वेरीफाई भी कर लेंगे वाकई वो क्लोज बनता ही नहीं, बताती हूँ। क्लोज सुपर सेट्स निकालने इसके, ये खुद हो या इससे बड़े बड़े सेट्स हों, लेकिन क्लोज सेट की कैटेगरी में यहां से आपने उठाने हैं। ये सिंगलटन सी पड़ा हुआ है और इससे बड़ा कौन सा सेट है? बी सी इससे बड़ा है, फाइव छोटा है और कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है। अब आपने क्या ले लेना है? इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। इनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो इसका मतलब है सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन एक्स, तो इन सब में से छोटा वाला आंसर आएगा और वो क्या है? सिंगलटन सी। अब देखिए सिंगलटन सी तो किसके बराबर है? ए के बराबर। इसका मतलब है ये एक ऐसा सेट था जिसका क्लियर उसके ही बराबर आ गया, क्लियर उसी के बराबर आ गया, इसका मतलब है वो सेट क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। अब जरा देखें क्लोज सेट्स में अगर क्लोज्ड है तो क्लोज सेट जो इसके क्लोज सेट्स हैं उसके अंदर ही ये पड़ा होगा ना। अब ये क्लोज सेट्स हैं, इस रिजल्ट ने हमें बता दिया ये क्लोज्ड है। हमने दूसरे तरीके से भी देख लिया कि क्या क्लोज सेट्स में ये पड़ा हुआ है, जी ये पड़ा हुआ है, ये सिंगलटन सी जो है किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है? क्लोज सेट में पड़ा हुआ है। इस तरीके से आपने इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। ये रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 4 देखिएगा। रिमार्क नंबर 4 में कहता है कि ए हमेशा कंटेन करता होता है अपने ही क्लियर में। ए कंटेन करता होता है किसमें? अपने ही क्लियर में। आप ऊपर वाली एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। ये ए है, ठीक है, और उसका क्लियर भी
यही आया है तो हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये रिलेशन उसमें पूरा हो गया। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने क्या निकाला था, मैंने A1 उस वीडियो को रिमाइंड करके वो एग्जांपल देख लीजिएगा। ये वाले रिजल्ट पर मैं वो वाली एग्जांपल वेरीफाई कर रही हूँ, जहां मैंने डेफिनेशन के साथ A1 बार निकाला है ना, वहां मैंने A1 की जो वैल्यू ली हुई थी वो मेरे पास थी AB, और जो इसका प्रोसीजर करने के बाद क्लियर आया है वो आपके पास आया हुआ था X। तो अब देखें A1 कंटेन नहीं कर रहा अपने A बार में, ठीक है, मतलब A1 आपके पास A भी था और वो प्रॉपर सबसेट आ गया किसका, A1 बार, वो क्या है ABC थी, ठीक है। अब ये प्रॉपर के लिए है, और ये जो एग्जांपल है इसमें अगर आप वेरीफाई करें तो A आपके पास क्या है, सिंगलटन C है, ठीक है, और A बार आपके पास क्या है, वो भी सिंगलटन C है। तो यहां पर इम्प्रॉपर का भी आपके पास रिजल्ट हो गया, मतलब प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर का सिंबल भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क था। रिमार्क नंबर 5 पर आ जाए। रिमार्क नंबर 5 कहता है कि लेट X बी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और A कोई सबसेट है किसका, X का। देन आपके पास इसका जो क्लियर आएगा, आप रिजल्ट याद रखेंगे कि इसके क्लियर के दो आंसर्स हो सकते हैं, या वो खुद आएगा या वो स्पेस आएगी। कैसे कि अगर आपके पास जो सबसेट आपने X का लिया है वो फाइनाइट हुआ तो उसका क्लियर वो खुद आएगा, और अगर A आपने लिया और वो क्या आया, इनफाइनाइट हुआ, तो देन उसका क्लियर सारी की सारी स्पेस आएगी। अब इसको हमने वेरीफाई करना है थ्रू एग्जांपल। अब देखिएगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी जहां कहीं भी आएगी वहां पर ये दो ही आंसर आ सकते हैं, या वो ऑप्शन में बता देगा बोथ है, या वो कहेगा नन ऑफ दीज है। एक ऑप्शन में ए, एक ऑप्शन में एक्स, और दो मैंने आपको बता दिए हैं। तो फिर आप वहां पर सिर्फ टोपोलॉजी को देखेंगे और ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस रिजल्ट की वेरिफिकेशन देखते हैं जरा। कहता है एक्स अगर आपके पास क्या है, ये एग्जांपल है इसकी, एक्स अगर ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और टोपोलॉजी मैंने ले ली जो बेसिकली कौन सी टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, उसने खुद बताया हुआ है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी वो होती है जिसके मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो एक्स आएगा और एक्स फाइनाइट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइव आएगा, फाइव की कार्डिनैलिटी 0 होती है, इस वजह से वो फाइनाइट है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आता है और उसकी कार्डिनैलिटी 1 है, लिहाजा वो भी क्या होगा, फाइनाइट। लिहाजा ये जो आपके पास है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। और ए जो सेट मैंने लिया है वो मैंने ले लिया है 1। अब देखें मैंने लिया है ए, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का कैसा सबसेट लिया है, जो फाइनाइट लिया है। तो ये रिजल्ट मुझे कहता है फिर इसका क्लियर प्रोसीजर से निकालने के बजाय तुम डायरेक्ट लिख दो कि इसका बार इसी के बराबर आएगा, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करके पूरे लॉन्ग प्रोसेस से निकालूंगी और मैं देखूंगी कि वैसे तो नहीं रिजल्ट लिखा दिया इसने, तो मैं पूरे प्रोसीजर के साथ जैसे मैंने डेफिनेशन की है मैं ए बार निकालूंगी। उसके लिए मुझे ओपन सेट्स चाहिए। ओपन सेट्स वो होते हैं जो टॉ के अंदर पड़े होते हैं। मुझे क्लोज सेट्स चाहिए जो इनके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। इनके कॉम्प्लीमेंट्स ये हो गए। मैंने इनमें से क्लोज सुपर सेट्स निकालने हैं ए के, मींस जो ए से बड़े हों या उसके बराबर हों। ये इसके बराबर है और ये वाला क्लोज सेट इस ए से बड़ा है। अब मैंने इनका इंटरसेक्शन लेना है। 1 सिंगलटन 1 का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिंगलटन 1 इंटरसेक्शन एक्स आपको सिंगलटन 1 ही देगा।
अब देखें सिंगलटन 1 किसके इक्वल था, ए के। इसका मतलब है इस रिजल्ट ने इसको वेरीफाई कर दिया है कि जब आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी तो आप जो सबसेट ले रहे हुए अगर वो हुआ फाइनाइट तो फिर आपको ये सारा लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय आप डायरेक्ट उसका क्लियर का आंसर वो खुद ही लिख दें, क्योंकि ये रिजल्ट वेरीफाई होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। अब सेकंड पॉइंट पर डिस्कशन करनी है। कहता है अब की बार आपने क्या ले लेना है, ए इनफाइनाइट ले लेना है। बिल फर्ज में एक्स ले लेती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक है। और जो मैं इस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर रही हूँ वो इस तरीके से है कि फाई है, एन है, उसके बाद 2, 3 एंड सो ऑन ये वाला सेट है, फिर 3 से ऑनवर्ड 3, 4 एंड सो ऑन ये वाला सेट है, और इसी तरीके से ये आगे टोपोलॉजी क्या करती जा रही है, चलती जा रही है। और जो मैंने सेट लिया है जिसका मैंने क्लियर निकालना है वो मैंने ले लिया सबसेट 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब आपको नजर आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर का ही सबसेट है। नेचुरल नंबर में से मैंने इवन को अलग कर दिया तो इसका सबसेट ही होगा ना, ये वाला सेट इस नेचुरल नंबर के अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 6। इनमें से मैंने इवन्स को अलग करके एक सेट बना लिए और आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब मैंने इस पर ये वाला सेकंड पॉइंट वेरीफाई करना है। कहता है अगर सेट इनफाइनाइट हुआ तो फिर उसका ये डायरेक्ट स्पेस आएगी, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करती हूँ कैसे। पहले तो मैंने ओपन सेट्स लिखने हैं। ओपन सेट्स मेरे पास कौन से हैं, जो टॉप के अंदर है, 5 है, n है, 2, 3 एंड सो ऑन ये है, और आगे भी सेट्स ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने निकालना है क्लोज सेट्स, इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लें। 5 का कॉम्प्लीमेंट n हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा 5, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिंगलटन 1 आएगा, इससे अगले वाले का जो निकालेंगे वो सिंगलटन 2 आएगा, फिर उससे अगले वाले का जो निकालेंगे सिंगलटन 3 आएगा। ये एग्जांपल्स मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन क्लोज सेट्स के अंदर से क्लोज्ड सुपर सेट सेलेक्ट करने हैं। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ दिस ए, सुपर सेट्स मतलब जो इसके बराबर हुए या इससे बड़े। आगे तो देखिए सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, वो तो इसके सुपर सेट बनते ही नहीं है, वो इनसे छोटे हैं, क्योंकि उन तमाम की कार्डिनलिटी 1 आएगी, उनका ऑर्डर 1, 1 होगा, और ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है। लिहाजा इसके आगे जितने भी सेट्स होंगे वो तो इसके सुपर सेट्स नहीं, 5 भी इसका सुपर सेट नहीं, तो फिर कौन सा सेट इस ए का सुपर सेट है, वो n है। अब ये आया ही एक है तो इसका जब मैं इंटरसेक्शन खुद के साथ ही लूंगी, n का इंटरसेक्शन n के साथ ही लूंगी तो वो n ही आएगा। तो देखिए हमें रिमार्क भी यही बता रहा है कि अगर आपने जो सेट लिया वो इनफाइनाइट लिया तो उसका क्लियर डायरेक्ट लिख दें कि पूरी की पूरी स्पेस हुआ करेगी, और ये एग्जांपल से भी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ये रिमार्क नंबर 5 हुआ। मूव करते हैं रिमार्क नंबर 6 की तरफ। रिमार्क नंबर 6 आपको क्या कहता है, रिमार्क नंबर 6 कह रहा है in a discrete topological space। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि जो मैं टाइप्स बता रही हूँ थ्रू आउट इनकी डिस्कशन आगे पूरे सब्जेक्ट में चलनी है, तो उनको डिटेल से करना है बेहतर तरीके से। इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस द क्लियर ऑफ सबसेट A of X is always itself। कहता है अगर आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आ जाए, मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, मतलब ऐसी टोपोलॉजी जो पावर सेट के बराबर हो, तो फिर आप जो मर्जी सबसेट ले लें उसका क्लियर हमेशा वो खुद होगा, हमें इतने लॉन्ग प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पर एग्जांपल इसकी, ये तो रिजल्ट्स है ना, आप डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करेंगे और अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कहता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर x मैंने लिया 1, 2 और जो मैंने सबसेट लिया a,
वो सिंगलटन 2 लिया, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी मैंने लेनी है तो उसमें मुझे पता है क्या पड़ा होगा, 5 पड़ा होगा, x पड़ा होगा, सिंगलटन 1 पड़ा होगा और सिंगलटन 2 पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो सारा का सारा पावर सेट आ जाता होता है, कोई भी सबसेट मिस नहीं होता। x का ऑर्डर 2 था, लिहाजा उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, वो 4 होंगे, और वो चारों के चारों टोपोलॉजी के अंदर पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने इसका क्लेयर निकालना है, और इसका क्लेयर रिमार्क कहता है कि ये खुद होगा। मैं इसको न्यूमेरिकली करती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो खुद आता है या नहीं, मतलब सिंगलटन 2 ही आता है या नहीं। इसके लिए ओपन सेट्स निकालें। ओपन सेट्स वो होते हैं, बार बार बताती हूँ, जो किसके अंदर पड़ा होता है, टोपोलॉजी के अंदर पड़े होते हैं। ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। क्लोज सेट्स कौन कौन से, इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लें। इनके कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे तो 1 का सिंगलटन 2 आ जाएगा और सिंगलटन 2 का सिंगलटन 1 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। ये ए है, क्लोज सेट में से वो वाले अलग करने हैं जो इसके बराबर या इससे बड़े हुए। ये तो इसका सबसेट ही नहीं है, सुपर सेट भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, ये उसके खुद बराबर है, ये होगा। ये उससे छोटा ये नहीं हो सकता, और ये उससे बड़ा है, ये हो सकता है। अब इनका पकड़ के मैंने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ले लूं, या इनमें से जो सबसे छोटा वाला होता है वही क्लियर होता है। तो मैंने क्या ले लिया, इनका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या आ गया, सिंगलटन 2। और आपको नजर आ रहा है सिंगलटन 2 किसके बराबर है, वो ए के ही बराबर है। तो स्पेस मैंने डिस्क्रीट ली थी, मैंने सबसेट लिया था, उसका क्लियर निकाला, निकालने के बाद पता चला उसका क्लियर वो खुद है। इसके 4 सबसेट्स हैं, आप जो मर्जी सबसेट ले लें, हर दफा उसका क्लियर वही सबसेट आएगा जो आप यहाँ लेंगे। सिंगलटन 1 लेंगे तो जवाब सिंगलटन 1 आएगा, 5 लेंगे तो 5 आएगा, अगर स्पेस एक 1 2 लेंगे तो वो 1 2 आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ केस किस में डिस्कस होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में डिस्कस होता है, ये हर दफा ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखें यहां पर आपके पास कोफेनाइट की एग्जांपल पड़ी है, इसमें इसका क्लियर ये खुद तो नहीं आया ना, ये कोफेनाइट टोपोलॉजी थी, ये कौन सी टोपोलॉजी थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी। रिमार्क नंबर 7 पर आ जाए। रिमार्क नंबर 7 आपको क्या कहता है, कहता है इन अ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये आते हैं रिमार्क्स पेपर में, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, क्लियर इज, या इधर लिख लेते हैं ए सबसेट ऑफ एक्स, देन आपके पास क्या होगा, ए का जो क्लियर होगा उसके 2 ही आंसर्स आ सकते हैं। कौन कौन से, या तो 5 आ सकता है या पूरी की पूरी स्पेस आ सकती है। अगर आपने जो सबसेट लिया है वो 5 हुआ तो उसका क्लियर भी 5 ही होगा, और अगर आपने जो सबसेट लिया वो 5 के इक्वल ना हुआ तो फिर वो सारी की सारी स्पेस हुआ करेगी। और ये रिमार्क किस जगह पर डिस्कस होता है, ये रिमार्क सिर्फ और सिर्फ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में होल्ड करता है, अदरवाइज ये हर जगह होल्ड नहीं करता होता। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप स्पेस एक्स ले लेते हैं 1 2, और इसकी टोपोलॉजी बनानी है इनडिस्क्रीट, ये ले इनडिस्क्रीट में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, 5 और x। केस नंबर 1 में वो कहता है ए आप 5 ले लो, ए अगर आपने एम्प्टी लिया, अब इसका क्लियर निकालना है। मुझे पता है मैंने रिमार्क नंबर 2 या 3 लिखवाया है, 2 लिखवाया गालबन, कि x का क्लियर x होता है, स्पेस का क्लियर वो खुद होता है, और 5 का क्लियर वो खुद होता है, तो इसका क्लियर ये खुद ही आएगा, मतलब ए क्लियर आपके पास 5 आ जाएगा। उस रिमार्क से लिख लें, चाहे इस तरीके से सारा निकाल लें। क्यों? क्योंकि इसके ओपन सेट्स ये 2 हैं, क्लोज सेट्स भी यही होंगे, ठीक है, क्लोज सेट्स भी इसके यही होंगे। और आपने इसके सुपर सेट्स निकालने हैं, सुपर सेट्स इसके दोनों ही आएंगे, 5 आएगा और x आएगा, और उन दोनों का आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो दोबारा आपके पास 5 ही आ जाएगा। तो ये पहला रिमार्क क्या हो गया, पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर बिल फर्ज आपने क्या ले लिया, ये A1 ले लेते हैं,
A2 आपने लिया जो फाई नहीं है, फाई नहीं है तो हम कह लेते हैं कि वो क्या है, सिंगलटन 2, एम्प्टी नहीं है। अब इसका क्लियर निकालें। क्लियर निकालने के लिए ओपन सेट्स चाहिए भाई, ओपन सेट्स ये दोनों ही है, इनके क्लोज सेट्स भी ये दोनों ही होंगे, ठीक है। इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A2, इससे बड़े बड़े या इसके बराबर क्लोज सेट, ये तो है ही से छोटा, तो बड़ा क्या है, x है। तो जब मैं इस x का इस x के साथ इंटरसेक्शन लूंगी तो वो x ही आएगा। तो ये रिमार्क आपको ये बता रहा है कि अगर ए एम्प्टी नहीं होगा तो फिर जो उसका क्लियर आएगा वो स्पेस होगी, और यहां से वो वेरीफाई भी हो गया कि वाकई में ही इन डिस्क्रीट स्पेस में सिर्फ दो ही आंसर्स आ सकते हैं, या फाई आ सकता है या x आ सकता है, ठीक है। रिमार्क नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रिमार्क नंबर 8, रिमार्क नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। रिमार्क नंबर 8 कहता है कि अगर आपके पास ए सबसेट है किसका, एक्स का, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, और अगर आपने वर्किंग की हुई है डिराइव्ड सेट पर, तो उस डिराइव्ड सेट का यूनियन उस ए के साथ ही ले लें तो वो क्लियर हो जाएगा। मतलब एक तो लॉन्ग प्रोसीजर से मैंने दो मेथड्स बताए कि क्लोज सुपर सेट्स निकालें, उनका इंटरसेक्शन ले लें, पहला मेथड क्लियर निकालने का। दूसरा मेथड ये था कि क्लोज सुपर सेट्स निकालें, उनमें से जो सबसे छोटा है वही क्लियर है। तीसरा मेथड ये है कि अगर आप क्या करें, आपके पास डिराइव सेट्स हैं, मतलब डिराइव सेट है, लिमिट पॉइंट का सेट है, तो आप उसका यूनियन ए के साथ ले लें तो दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, ए बार। इसका मतलब है कि जो आपने लिमिट पॉइंट वाला लेक्चर नंबर 2 की है उसमें जिस जिस के लिमिट पॉइंट्स निकले हुए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप उन ए का क्लियर भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, उधर क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा देखते हैं, एक्स आपने ए बी सी लिया, ये रिजल्ट काफी दफा पेपर में आया, आप कमीशन के पेपर को पास पेपर्स को देखिएगा, उसमें ये रिजल्ट आया हुआ डिफरेंट फॉर्म्स में, एक्स और सिंगलटन ए। अब मैंने ए जो लिया वो मैंने बी सी लिया। अब मेरी बात ये देखिएगा कि मैंने आपको इसका डिराइव प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर जिसने नहीं सुना वो पहले वो देख लें। मैंने इसका डिराइव डायरेक्ट यहां पर लिख रही हूं, वहां पर मैंने निकाला था इसका डिराइव A2 गालबन इसको दिया हुआ था, ए डिराइव इसका BC ही निकलता है, और जब मैं A यूनियन A डिराइव लूंगी, मतलब A और A डिराइव का यूनियन लिया तो दोबारा BC ही आया। मतलब क्या कि जब आपने ये वाला सेट लिया, इसका बार जो है वो आपके पास क्या आया, BC आया, ठीक है। मतलब BC इसका लिमिट पॉइंट वाला रिजल्ट लगाते हुए किया। आज वाले टॉपिक के तहत अगर मैं ए बार निकालूं, मैंने ये वेरीफाई करना है कि प्रीवियस लेक्चर को इस्तेमाल करते हुए ए बार BC है, क्या आज के लेक्चर को इस्तेमाल करते हुए भी ए बार BC ही आएगा, जरा देखें। उसके लिए पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, क्लोज सेट्स निकालने पड़ेंगे। क्लोज सेट्स कब आएंगे, जब ओपन सेट्स होंगे। ओपन सेट्स वो होते हैं जो टॉ के अंदर मौजूद होते हैं, ये लें, ये आगे क्लोज सेट्स, इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लें, ये लें। अब आपने इनमें से अलग करने हैं क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए, मतलब जो इस ए से के बराबर हो या उससे बड़े बड़े हों, ये इसके बराबर है और ये x इससे बड़ा है। अब आप इनका पकड़ के क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, बी सी और इंटरसेक्शन विद x, तो वो आपके पास क्या देगा, आंसर BC। देखिए लॉन्ग प्रोसीजर से किया तब भी ए बार BC के बराबर आया, और यहाँ पर डिराइव्ड सेट वाले रिजल्ट को इस्तेमाल करके ए बार निकाला तो भी BC निकला। इसका मतलब है कि अगर आपने क्लियर निकालना है और इंफॉर्मेशन आपके पास लिमिट पॉइंट्स की है तो भी आप क्लियर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, क्लोज सेट्स वाली अप्रोच इस्तेमाल करें, ठीक है। ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा अहम था, ठीक है। रिमार्क नंबर 9,
रिमार्क नंबर 9 देखते हैं। रिमार्क नंबर 9 में कहता है कि अगर आपके पास ए सबसेट है किसका, बी का, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, देन उसके कलेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है, ए सबसेट है बी का, तो देन उनके कलेयर्स में भी कंटेनमेंट का ही रिलेशन आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल में वो कहता है अगर आप एक्स ले लेते हैं 1 2 3 स्पेस है, और आप कोई टोपोलॉजी ले लेते हैं जो कि फाइव एक्स और सिंगलटन 2 है, ठीक है, और सेट ए आपने लिया वो सिंगलटन 2 ले लेते हैं, और बी आपने लिया वो 2 3 है। अब अगर आप यहां से देखें तो आपके पास ए सबसेट है बी का, मतलब ए कंटेन कर रहा है किसमें, बी में। क्यों? क्योंकि बी ए जो है वो सारा का सारा कहां से आ रहा है, बी के अंदर से ही आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल इम्प्रॉपर की लिया, आप दोनों की वैल्यू सेम ले लें फिर तो अंडरस्टूड सी बात है, वो रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो क्लियर ट्रिवियली होता है कि अगर आप ए और बी बराबर ले लें तो फिर उनके कलेयर्स भी बराबर ही आएंगे ना। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर इम्प्रॉपर का केस डिस्कस किया है इस सिंबल को लेते हुए। अदरवाइज पेपर में अगर आता है तो ये इस तरह से रिजल्ट है, ये प्रॉपर के लिए भी होल्ड करता है, ये इम्प्रॉपर के लिए भी। इम्प्रॉपर के लिए क्योंकि ट्रिवियल होता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रही, प्रॉपर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये सबसेट बी ले लिया, अब मैंने इसका क्लियर निकालना है और इसका क्लियर निकालना और देखना है कि क्या इस पर ये वाली बात पूरी होती है या ऐसे बातें ही बनी हुई हैं। सबसे पहले मैंने ओपन सेट्स निकाले। ओपन सेट्स कहाँ पड़े होते हैं, फाइव और एक्स। मेरी एक टीचर थी, प्रेजेंटेशन जब मैं दिया करती थी तो वो कहती थी रिपीटिशन अवॉइड करें, लेकिन कमीशन की डिमांड है रिपीटिशन, बार बार रिपीट करें चीजों को तो तब आपके माइंड में बैठती हैं। क्लोज सेट्स इनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये लें, इनके कॉम्प्लीमेंट्स ये आगे। अब पहले ए का क्लियर निकालें फिर बी का। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए निकालें। ए क्या है आपके पास, 2, 2 से बड़ा बड़ा, ये तो उसका सुपर सेट है ही नहीं क्योंकि इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो सुपर सेट सिर्फ ये आ गया। ठीक है, एक्स। ठीक है, जब मैंने इस एक्स का एक्स के साथ ही इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया। अब मैंने यहां पर निकालने हैं किसके, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ बी। मींस 2 3 से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। क्लोज सेट्स में से वो वाले सेट्स की छांटी करके अलग कर लें। 2 3 इसमें तो इसमें 2 3 है, इसमें 1 2 है, तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका भी रिलेशन नहीं है, तो क्या बना, सिर्फ एक्स। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स का एक्स के साथ तो वो एक्स ही आएगा। आप देखें ए बार और बी बार दोनों क्या हुए, आपके पास एक्स आ गए। यहां से ये क्लियर है कि ए बार कंटेन करता है किस में, बी बार में, और यहां पर इम्प्रॉपर आंसर आया है। प्रॉपर सबसेट्स लेते हुए इम्प्रॉपर आंसर आ गया है। जरूरी नहीं है कि इम्प्रॉपर ही हमेशा आंसर आए, वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों एक्स ना हो, इसमें फॉर एग्जांपल 3 आ जाए और इसमें 1 3 आ जाए, लेकिन इस कंटेनमेंट का मुंह जैसा स्टार्ट में होगा, बार लगाने से भी इसका फेस उधर ही रहेगा, इसका फेस चेंज नहीं होगा। इस रिजल्ट का ये मतलब है। ओके, ये रिमार्क कुल मिला के हो गए 9। अब रिमार्क नंबर 10 की तरफ जाना है। रिमार्क नंबर 10 क्या है, कहता है अगर आपके पास आर टी है और टी बेचारी को फाइनाइट टोपोलॉजी है और ए जो है सबसेट है
और वो सबसेट है 1 से 4 तक, और कहता है आप क्या निकालें, ए बार निकालें। तो इस रिमार्क के लिए आपको पहले कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मैंने रिमार्क नंबर 5 लिखवाया है, वो अपने माइंड में आप रखेंगे। आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी का रिमार्क लिखा है कि ए बार आपको दो ही आंसर दे सकता है। क्या दे सकता है? या वो ए दे सकता है या वो पूरी की पूरी स्पेस दे सकता है। ए कब देगा? जब ए सेट आपके पास क्या हुआ? फाइनाइट हुआ। और अगर आपके पास ए इनफाइनाइट हुआ तो फिर आपके पास ये क्या होगा? एक्स होगा। ये तो इंटरवल है, इंटरवल तो होता है इनफाइनाइट, फाइनाइट तो ये नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं कि ए का बार आपके पास, ये इसका मतलब 1 से 4 तक जो इंटरवल होगा वो इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर स्पेस आएगी और इसकी स्पेस आर है, लिहाजा ए बार आपके पास क्या आ गया? आर आ गया। इसमें आपने रिमार्क नंबर 5 को इस्तेमाल किया है। रिमार्क नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको रिमार्क में ही डाल दी है। वो क्या कहता है कि अगर आपने कोई सबसेट लिया स्पेस का और उसका क्लियर लिया और वो खुद बन जाए, स्पेस पूरी जवाब आ जाए, तो फिर आप एक खास नाम ए को देते हैं, वो क्या होता है? डेंस इन एक्स। क्योंकि इसका बार क्या आ गया है? पूरी स्पेस आ गई है, इसका मतलब है ये डेंस इन एक्स है। इसकी एग्जांपल ये सामने लिखी हुई है, जरा गौर करें। आपने सेट किधर गया? ये सेट ए लिया था और इसका जो क्लियर निकाला था वो एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगलटन 2 है, डेंस इन दिस स्पेस। इधर देख लें, B23 है, इसका क्लियर जो आपने निकाला था वो भी एक्स आ गया, तो इसका मतलब है ये बी भी है, डेंस इन एक्स। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सबसेट्स क्या आए? डेंस इन एक्स ही आए। ये तो लकीली सामने एग्जांपल ऐसे लिखी हुई है कि जिनके दोनों के बार्स क्या आ गए हैं? एक्स के बराबर आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये डेंस इन एक्स है। अगर आप स्टार्ट वाली एग्जांपल देखें तो उसमें जो A2 था, जो पहली डेफिनेशन के साथ मैंने दिया, ठीक है, उसमें जो A2 का बार निकला था वो BC निकला था, वो पूरी की पूरी स्पेस नहीं निकली थी, लिहाजा उधर हम ये नहीं कह सकते कि A2 डेंस इन एक्स है। डेंस इन एक्स तब होता है जब उसका बार पूरी की पूरी स्पेस आ जाए। अगर पूरी की पूरी स्पेस नहीं है, चांसेस होते हैं ना कि स्पेस पूरी ना आए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको स्टार्ट में डेफिनेशन के साथ लिखवाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि A2 का जो क्लियर आ रहा है वो BC आ रहा है, पूरी पूरी स्पेस ABC तो नहीं आ रही थी ना, तो डेंस हो भी सकता है सबसे, डेंस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट नहीं, रिमार्क 12 क्या कहता है कि एक्स मतलब स्पेस इज ओनली डेंस सबसेट इन, लिख लेते हैं, इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कहता है अगर स्पेस आपके पास क्या आ जाती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो फिर उसका डेंस सबसेट अगर वो आपको कहता है निकालें, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस ही होगी, इसके अलावा कोई उसका डेंस सबसेट नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने स्पेस एक्स ले ली 1 2, और मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनानी है, फाइव सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और यहां पर 1 2, और इसके सबसेट्स 4 बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं उठा रही हूं A1, मैं ले लेती हूं, इसके 4 सबसेट है ना, 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2, तो मैंने पहले ये ले लिया। हम डिस्कशन कहां पर कर रहे थे? हमारी डिस्कशन चल रही थी कि एक्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स ही है जो डेंस सबसेट होगा कि स्पेस में डिस्क्रीट में, मतलब एक्स का ही बार सिर्फ एक्स आएगा, इसके अलावा जो मर्जी आप सबसेट ले लें उसका बार कभी भी, मतलब उसका क्लियर कभी भी पूरी की पूरी स्पेस नहीं आएगी। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसके 4 सबसेट्स बनते हैं, उनमें से एक सबसेट ले लिया, इसका मैं क्लियर निकालने की कोशिश करती हूँ।
ओपन सेट सबसे पहले देखें वो कौन सा है, 5 जो टॉ के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके क्लोज सेट्स निकालें तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। ये बेसिकली आपके पास क्या हो गए, क्लोज सेट्स हो गए। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A1 निकालें जो इसके बराबर या इससे बड़े हों। क्लोज सेट्स ये पड़े हैं, इसके बराबर एक ये है और इससे जो बड़ा है वो ये है, बाकी ये दोनों इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहे क्लोज सुपर सेट्स के हवाले से। आ गया 1 और x। जब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिंगलटन 1 आएगा। अब देखिए मैंने सबसेट 1 लिया था, उसका क्लियर वो खुद आया है, लेकिन स्पेस तो नहीं ना आई। स्पेस नहीं आई इसका मतलब है A1 डेंस इन x नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं कि अगर मैंने A2 ले लिया और वो मैंने पूरी की पूरी स्पेस ले ली, मतलब 1 2 ले लिया, तो फिर मैंने क्या निकालना है, ओपन सेट्स ऐसे ही निकलेंगे, यही वाले होंगे, क्लोज सेट्स भी यही होंगे। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A2, सुपर सेट्स ऑफ A2 यहां से देखें, क्लोज सेट्स के अंदर से आप वो वाले क्लोज सेट्स अलग कर दें जो 1 2 के बराबर हो या इससे बड़े हों, वो सिर्फ और सिर्फ x है। तो जब आप इस x का अपने साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ये आएगा, मतलब A2 का बाहर पूरी की पूरी स्पेस आ गई है, तो इसका मतलब है A2 डेंस इन x हो गया और A2 किसके बराबर था, x। तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि डिस्क्रीट स्पेस में जो डेंस सबसेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस होती है, इसके अलावा जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो डेंस इन x नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ डेंस सबसेट्स वो आपसे पूछ सकता है डिस्क्रीट स्पेस में, ये आपने इस तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। रिमार्क नंबर 13 की तरफ जाते हैं। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट बहन भाई हैं, जहां आपने डिस्क्रीट के लिए रिजल्ट पढ़ना है और कोफाइनाइट इनका कजन है, ठीक है। ये सारे आपने रिजल्ट इकट्ठे ही वेरीफाई करने होते हैं। रिमार्क नंबर 13 में ऑब्वियसली किस पर डिस्कशन होगी, इनडिस्क्रीट पर। क्या कहता है, इन एन इनडिस्क्रीट स्पेस, आप कौन सी स्पेस लें, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लें, एवरी नॉन एम्प्टी, एवरी नॉन एम्प्टी in an indiscrete topological space, every non-empty subset of X is dense subset। वो कहता है कि अगर आपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली है तो फिर उसमें क्या होगा, आपके पास हर नॉन एम्प्टी सबसेट वो डेंस हुआ करेगा। डिस्क्रीट में तो सिर्फ स्पेस होती है ना, हम इसी पर एग्जांपल जनरेट कर लेते हैं। स्पेस हम वही लेते हैं, x1 2 ही लेते हैं। इनडिस्क्रीट स्पेस लेनी है तो आई आपको पता है इसमें दो ही चीजें होती हैं, फाई और एक्स होता है, ठीक हो गया। अब मैं इसके सबसेट्स मैंने लेने हैं, इसके जो टोटल सबसेट्स बनते हैं ना वो फाई, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और 1 2। इसमें से कहा है कि नॉन एम्प्टी पर बात करनी है, मतलब एम्प्टी वाले को छोड़ दें। तो आप निकाल, आप ये लें, ए आपने ले लिया, A1 ले लिया, सिंगलटन 1, सिंगलटन 1 लिया, इसका क्लियर निकालें। सबसे पहले ओपन सेट्स फाई और एक्स ही हैं, इनके क्लोज सेट्स वो भी यही आएंगे। इसका क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ A1 वो क्या आएगा, ये तो उसका सबसेट है, ये सुपर सेट है तो वो x हो जाएगा। तो x का x के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो x ही आएगा, मतलब A1 जो है डिस्क्रीट स्पेस में वो क्या आ चुका है, डेंस। इधर सामने ही आपके पास A1 इनडिस्क्रीट स्पेस में, यहाँ पर A1 डिस्क्रीट स्पेस में था, वो डेंस नहीं था। यहाँ पर A1
इनडिस्क्रीट स्पेस में था वो डेंस आ गया। दोनों को कंपेयर करके चलना है। दूसरा सेट ले लेते हैं हम, A2 ले लें, ये हो चुका है, A2 ले लें, ये लें। उसी तरीके से ओपन सेट्स आपके पास यही हैं, क्लोज सेट्स भी आपके पास यही आएंगे। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A2, दो ही क्लोज सेट्स हैं, एक तो है ही खाली, तो सुपर सेट फिर एक्स ही बनेगा। ये ने A2 का बार भी आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। इसका मतलब है A2 भी डेंस हो गया। इसी तरीके से अगर आप A3 ले लेंगे, A3 आप पूरी की पूरी स्पेस ले लें, मतलब वो 1 2 ले लें, उसके लिए ओपन सेट्स यही हैं, क्लोज सेट्स यही हैं, क्लोज सुपर सेट भी एक्स ही आएगा। इसका मतलब है ये भी डेंस हो गया। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि ये डेंस इनका सबसेट कौन सा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस नंबर ऑफ डेंस सबसेट्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, जितने टोटल सबसेट्स बनते हैं उनमें से सिर्फ 5 को निकाल दें, ठीक है। 5 का क्लियर 5 आता है, रिमार्क नंबर 2 में लिखवाया है, तो वो डेंस इन 5 है, वो डेंस इन एक्स नहीं है। डेंस इन स्पेस उसने पूछा है, बेसिकली डेंस इन इटसेल्फ है 5, और डेंस सबसेट 1 2 और ये वाला है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्क्रीट स्पेस में टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट सिर्फ एक होता है, वो स्पेस खुद होती है, और इनडिस्क्रीट में सिर्फ 5 को हटा देते हैं, बाकी सारे के सारे सबसेट्स। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके पास, एमसीक्यू मैंने बना दिया है, नंबर ऑफ डेंस सबसेट in xi for x is equals to 1 2 3 and 4, और ऑप्शन में वो आपको कह देता है 1, बी ऑप्शन में वो आपको कह देता है 4, सी ऑप्शन में वो कह देता है आपको 16, और डी ऑप्शन में वो आपको कह देता है 15। सिंपल सी बात है, इसमें यही वाला रिमार्क इस्तेमाल होगा, इसलिए बार बार कहती हूँ कमीशन के लिए कोर्स को थॉरली पढ़े, एमसीक्यूज तो जैसे भी जनरेट किए जाए उन पर यही रिजल्ट्स बार बार लगने हैं। आपके पास स्पेस इनडिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट में डेंस सबसेट्स 5 के अलावा सारे के सारे सबसेट्स डेंस होते हैं। तो एक्स में कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 16, उसमें से एक निकाल दें, 2 की पावर 4 बनेंगी ना, तो वो बन जाएंगे आपके पास 16। 16 में से एक आप माइनस कर दें 5 वाले को, तो पीछे कितने रह गए, 15। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेंस सबसेट्स किस में आ जाएंगे, इनडिस्क्रीट स्पेस में 15 आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन को वो अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, और इसकी जगह यहां पर आपको कह देता है डी है, और स्पेस आपको यही कहता है। तो फिर आपकी ये वाली ऑप्शन नहीं होगी, फिर आपको पता है कि डिस्क्रीट स्पेस में सिर्फ और सिर्फ डेंस सबसेट एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, स्पेस इटसेल्फ, तो उसमें ये वाली ऑप्शन टिक हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले कोर्स तैयार करना है, फिर उसके साथ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज बात की बात है, ठीक है। अगर कोर्स ही नहीं सही तरीके से पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, रिमार्क नंबर 14 है, रिमार्क नंबर 14 में वो आपको कह रहा है इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी, अगर आपके पास कौन सी टोपोलॉजी हो जाए, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो ऑन आर, आर पर आपने डिफाइन की है, तो फिर एवरी इनफाइनाइट सबसेट इज डेंस। अब कोफाइनाइट के लिए मैं पहले आपको रिजल्ट लिखवा चुकी हूं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आपके पास क्या आता है, ये रिमार्क इस्तेमाल होगा। ये रिमार्क नंबर मैं बता देती हूँ ताकि आप वीडियो रिवाइंड करके, रिमार्क नंबर है 5। ए बार आपके पास किसके इक्वल है, दो ही आंसर दे सकते हैं, ए दे सकता है अगर ए आपके पास क्या हो, फाइनाइट हो, और अगर आपके पास ए क्या हो, इनफाइनाइट हो।
अब देखें वो क्या कह रहा है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी आर पर, और कहता है एवरी इनफाइनाइट सबसेट इज डेंस इन आर। तो ये रिजल्ट हमें यही चीज नहीं बता रहा कि जब आप इनफाइनाइट लेंगे, ये क्योंकि ये वाला रिजल्ट भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए है कि जब जब आप इनफाइनाइट सेट लेंगे तब तक आपके पास ए बार किसके इक्वल आएगा, एक्स। तब तक मतलब जब जब आपने ए इनफाइनाइट लिया है, जब जब ए इनफाइनाइट लिया है तब तब ए बार एक्स आया है। मतलब जब जब आप क्या करेंगे, ए इनफाइनाइट लेंगे तब तब आपके पास वो डेंस बनेगा। ये इस रिजल्ट ने इस रिमार्क को सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क नंबर 15 है। रिमार्क नंबर 15 ये आप टू रिमेंबर लिख लें, मतलब इनको आप डायरेक्ट याद रखें क्योंकि इनमें से आ जाते हैं रिमार्क्स। ठीक है, अब जरा ये देखें, आपने याद रखना है, कलर चलें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर वो हमेशा डेंस इन आर होता है, याद रखिएगा, बहुत फेमस रिजल्ट है। ठीक है, क्यू बार हमेशा आर के इक्वल होता है, रैशनल नंबर डेंस इन आर होते हैं। दो रियल नंबर्स के दरमियान में हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। रियल एनालिसिस में भी आप लोग ये रिजल्ट पढ़ेंगे। क्यू का बार क्या होता है, वो आर होता है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का बार मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो कलैयर आता है वो भी आपके पास आर होता है। उसके बाद Z का जो कलैयर होता है वो Z खुद होता है। N का कलैयर वो खुद होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये सारे रिजल्ट जो मैंने डायरेक्ट याद करने के लिए लिखे हैं ये यूजुअल टोपोलॉजी में होती है। मतलब वो टोपोलॉजी जो ओपन इंटरवल्स होते हैं उनमें आप ये चीज डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखेंगे। ये पेपर में आए हुए हैं, जरा गौर करिएगा पास पेपर्स पर ना। उसके बाद रिमार्क नंबर 16, उसमें वो कहता है कि आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी दी हुई है, इंटरवल ए बी दिया हो, दोनों साइड्स ओपन हो, पहली क्लोज दूसरी भी क्लोज हो जाए, पहली ओपन दूसरी क्लोज हो जाए। चार टाइप ऑफ इंटरवल्स, इनको फाइनाइट इंटरवल्स का नाम दिया जाता है। फाइनाइट इंटरवल्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट, जब इंटरवल में इन्फिनिटी इस्तेमाल होती है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल कहलाता है, और अगर उसके दो एंड पॉइंट्स आपको दिए हो नंबर्स की फॉर्म में तो उसको फाइनाइट इंटरवल कहा जाता है। ये आपको सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट मिलेगा। कहता है कि जब इस तरह के इंटरवल्स होंगे देन आपके पास जो इनके क्लेयर्स होंगे, ठीक है, सबके क्लेयर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यूजुअल टोपोलॉजी में ये रिजल्ट है। किस टोपोलॉजी में है, यूजुअल टोपोलॉजी में। और इन सब के जो क्लेयर्स होंगे वो क्लोज सेट्स आते हैं। रीजन मैं बताती हूँ, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यूजुअल टोपोलॉजी में डिस्कस होता है। डायरेक्ट रिजल्ट्स रिमार्क्स इसलिए लिखे हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जिस तरह का भी इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में हो उनका डेराइव जो होता है हमेशा क्लोज्ड इंटरवल आता है। मैंने एक रिमार्क आपको लिखवाया, मैं रिमार्क नंबर भी बता देती हूँ यहां से देख के। रिमार्क नंबर 8 में मैंने आपको ये लिखवाया कि ए यूनियन ए ड्राइव वो किसके बराबर होता है, वो एक लेयर के बराबर होता है। अगर तो आपको ये ड्राइव वाले रिजल्ट से, ड्राइव में भी ये रिजल्ट था, आपके लेयर में भी ये रिजल्ट है। अगर आप सेट ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो इसका जब आप ड्राइव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री बंद हो जाएगी। जब बाउंड्री बंद हो जाएगी मतलब यहां पर था आपके पास क्लोज ओपन, जब आपने उसका यूनियन लिया मतलब ड्राइव से तो उसका ड्राइव तो ये आया। अब दोनों में से बड़ी क्या चीज है, यूनियन में हमेशा बड़ी चीज आती है। इसमें तो बी शामिल नहीं है, इसमें बी शामिल है, तो इसका मतलब है एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था, वो ये वाला बड़ा है, तो यूनियन लेने के बाद बड़ा वाला आंसर आता है और वो ये है। बिल्कुल इसी तरीके से ड्राइव आपको पता था, उस सेट के साथ यूनियन लेके क्लियर निकालिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, रिमार्क नंबर अब आना है 16 के बाद 17। रिमार्क नंबर 17 की तरफ जाते हैं। रिमार्क नंबर 17, एक्स वी
डबल आई। अच्छा, क्या रिमार्क कहता है आपको कि आपके पास ए यूनियन, ये भी आया हुआ, आप कहेंगे सारे मैडम कहती हैं आया हुआ है, जब आया हुआ तो फिर आया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, ये भी क्रोटोविस्की एक्सियम्स में है। क्रोटोविस्की एक्सियम्स आपके पास ना 4 हैं, वो लिख ले, मैं यहाँ पर रफ आइडिया दे देती हूँ। एक तो ए कंटेन करता होता है ए बार में, ए डबल क्लेयर सिंगल क्लेयर के बराबर होता है, उसके बाद ए यूनियन बी का होल बार ए बार यूनियन बी बार के बराबर होता है, और ए किसमें रिजल्ट होता है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इज इक्वल्स टू ए। इन चारों को मिला के क्रोटोविस्की एक्सियम्स का नाम देते हैं, कि ये चारों मिला के आपको क्रोटोविस्की एक्सियम्स कहलाते हैं। बाज़ औक़ात ना एक और बुक में इनमें ये भी शामिल किया गया है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स और फाइव बार इज इक्वल टू फाइव। इनमें से कोई एक दो लिख देंगे और कहेंगे कि आप बता दें कि इनमें से क्रोटोविस्की एक्सियम्स कौन कौन से हैं या इनको क्या नाम देते हैं, तो इनको आपने याद रखना है कि मैथमेटिशियन के नाम पर इनको क्रोटोविस्की एक्सियम्स का नाम दिया जाता है। इक्वलिटी हमने याद रखनी है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जरा आप देखें 17 की एग्जाम्पल मुझे खुद से ही जनरेट करनी पड़ेगी। चले एक्स ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और टॉ ले लेते हैं 5 1 और x, और a ले लेते हैं सिंगलटन 2 और b ले लेते हैं 1 2। अब हमने इनके पहले क्लेयर्स निकालने हैं। क्लेयर्स निकालने के लिए पहले ओपन सेट्स निकाल लेते हैं, 5 है, x है और सिंगलटन 1। क्लोज सेट्स निकाल लेते हैं, इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये ले क्लोज सेट आ गया। फिर क्लोज सुपर सेट्स मैंने निकालने हैं ए के, जो ए के बराबर हो या उससे बड़े हो, ये इसके बराबर है और x उससे क्या है, बड़ा है। फिर मैंने इनका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, सिंगलटन 2 का x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो यही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या निकालने हैं, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ b निकालने हैं, मतलब जो b के बराबर हो या उससे बड़े हो। क्लोज सेट्स ये, ठीक है, ये तो उससे छोटा है, ये भी उससे छोटा है, ये फिर एक ही बड़ा है, ये चीज आ गई। तो आपके पास b बार किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। अब मैंने इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन, a क्लेयर यूनियन b क्लेयर, 2 सिंगलटन 2 का यूनियन आप x के साथ लें तो आपके पास x ही आता है, मतलब एक साइड का रिजल्ट आपके पास ये है। अब दूसरी साइड का रिजल्ट जरा हम देखें, अगर आप a यूनियन b निकालें तो वो आपके पास क्या बन रहा है, किधर गया, ये a है और ये b है, दोनों का यूनियन अगर हम लें तो सिंगलटन 2 यूनियन 1 2, वो क्या बनेगा आपके पास 1 2 और 1 2 क्या है, x, ठीक है। अब मैंने मतलब a यूनियन b मेरे पास आ चुका है x, और मैंने इसका बार लेना है, ये ले मैंने बार लिया। मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ है रिमार्क नंबर 2 के स्पेस का क्लियर वो खुद होता है, अदरवाइज आप इस प्रोसीजर से भी पता कर सकते हैं। तो x का बार हमेशा x ही होता है, a यूनियन b का होल बार। एक टिक यहाँ लगा पड़ा था, सेपरेटली बार लेके यूनियन लिया तो भी x आया, पहले यूनियन लेके फिर बार लिया तो भी x आया। इसका मतलब है यहाँ पर यूनियन के केस में इक्वलिटी होल्ड करती होती है। रिमार्क नंबर 19, इन लेक्चर्स को लिखने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त लगेगा, इनको तैयार करने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखिएगा टोपोलॉजी आपको अच्छा स्कोर दे जाती है। रिमार्क नंबर 18, रिमार्क नंबर 18 में है कि इंटरसेक्शन में आपके पास इक्वलिटी होल्ड नहीं करती होती। इंटरसेक्शन में
इक्वलिटी होल्ड नहीं करती होती। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल क्लियर दैट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन। यहां पर देखें इक्वलिटी है, यहां पर कंटेनमेंट है। इसकी एग्जांपल लेते हैं एक, अगर मैंने ए ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, बी ले लिया मैंने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, मुझे मालूम है थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा है कि ए बार मतलब क्यू बार टेंस इन आर है, ये लें। इसी तरीके से बी का क्लियर लिया जाए तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का बार वो भी क्या आ जाएगा आर। अब आप क्या करें, इन दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन ले लें। ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो आर इंटरसेक्शन आर, तो एज अ होल आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आ जाएगा। मीन इस साइड वाला आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इंटरसेक्शन पहले लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले। ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएगा, रैशनल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर इंटरसेक्शन इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल नंबर में कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी आपके पास किसके इक्वल है, फाइव के। आपने इनका लेना है बार, आप इस पर अप्लाई कर दें बार। आपको रिमार्क नंबर 2 में बताया है कि फाइव का बार हमेशा फाइव होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी होल बार आपके पास ये आ गया रिजल्ट। अब इन दोनों में रिलेशन देखें तो ये चीज कंटेन करी है इसमें, तो दोनों को मिला के आप कह सकते हैं कि फाइव कंटेन करता है किसमें, आर में, और फाइव की वैल्यू किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी होल बार कंटेन करता है ए इंटरसेक्शन बी बार के। ये रिजल्ट भी बहुत अहम है, क्योंकि पेपर में हम इक्वल कंटेनमेंट जैसे जैसे आगे कोर्स चलता जाएगा, आगे इंटीरियर एक्सटीरियर उनके लिए भी कंटेनमेंट के रिलेशन इधर उधर होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे एक पेज पर लिख के तैयार करने हैं। रिमार्क नंबर है 19, रिमार्क नंबर 19 किधर गया, ओके, रिमार्क नंबर 19 आई थिंक सो है ये कि ए बार का बार इज इक्वल टू ए बार। अच्छा, अब ये मेरी बात याद रख लीजिएगा, क्लियर का दोबारा क्लियर लें, फिर क्लियर लें, 100 दफा क्लियर लें, वो क्लियर ही आएगा, फर्स्ट टाइम वाला क्लियर ही आएगा। एग्जाम्पल नोट करते हैं कैसे। एक्स आपके पास बेशक इधर 3 होते, 4 होते, 5 होते, तो वो यही चीज आनी थी। ठीक है, एक्स हम ले लेते हैं 1 2, तो हम ले लेते हैं 5x और सिंगलटन 1। सेट मैं जो ले रही हूं ए, वो मैं ले रही हूं सिंगलटन 2। मैंने इसका पहला बार निकालना है, पहला बार निकालना है, साथ ही मैंने इसका डबल बार निकालना है। दोनों ही आंसर्स मुझे बराबर मिलने चाहिए। तो ओपन सेट्स 5x सिंगलटन 1 है, क्लोज सेट्स इनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब आप क्या करें, इसका सुपर सेट निकालें, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए, जो इसके बराबर हो या इससे बड़े हो, क्लोज सेट्स में से वो छांटी करें। 2 है और x है, जब मैंने इनका क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया, तो वो सिंगलटन 2 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए बार की वैल्यू मिल गई है। ए बार की वैल्यू मेरे पास है क्या, सिंगलटन 2। इसका तो आंसर मिल गया। अब मैंने क्या करना है, इसका दोबारा क्या लेना है, मैंने बार लेना है। ठीक है, इसका बार लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए बार, मतलब इसके दोबारा इसमें से छांटी करें तो क्लोज सुपर सेट्स वही दो आएंगे, 2 और x। और जब मैंने क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है ए बार की क्लोज सुपर सेट्स का, तो एक और बार आ जाएगी।
तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन 2। अब तीसरी दफा ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए डबल बार, तो वह ट्रिपल बार ले हो जाएगी इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो जितनी दफा मर्जी आप क्या लेते जाएं, बार लेते जाएं, आपके पास आंसर हमेशा सिंगल बार वाला ही आएगा। तो ये 50 दफा लिखा हो, ये अक्सर पेपर में इस तरीके से भी लिखा होता है, ए ऐसे करके, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रिमार्क है, आई थिंक सो दिस इज द लास्ट रिमार्क ऑफ टुडेज लेक्चर, रिमार्क नंबर 20। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमन आना है अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल, हमें वहां बताना है कि आपके पास ए बार डिफरेंस बी बार हमेशा कंटेन करता होता है ए डिफरेंस बी के होल बार में। अब देखें कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल रेड कलर में लिख देते हैं आज। एक्स अगर आपके पास है 1 2, क्या है 1 2, मैंने इधर भी ये लिखी थी, कोई बात नहीं, टोपोलॉजी में चेंज कर देती हूँ, फाइव ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, सिंगलटन 1 ले लिया, सिंगलटन 2 ले लिया, एक मैंने ए लेना है, अपनी मेरी मर्जी है, ए मैंने ले लिया सिंगलटन 1, बी मैंने ले लिया 1 2, आपकी मर्जी है डिफरेंट ले लें, आपकी मर्जी है ओवरलैपिंग ले लें, मतलब डिसजॉइंट ले लें, ओवरलैपिंग ले लें, सेम ले लें, ठीक है, डिसजॉइंट ले लें, जो आपका दिल करता है आप वो सेट्स ले लें। अब मैंने बनाना है ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर मैं करूं तो वो क्या आएगा, 1 में से आप माइनस करें, सिंगलटन 1 में से माइनस करेंगे 1 2, इनको कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5। अब आपने इसका लेना है बार, मीन्स क्लियर लेना है, a माइनस बी का जब आपने क्लियर लिया तो इस तरह भी क्लियर, और आपको पता है रिमार्क नंबर 2 से 5 का क्लियर वो खुद ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a डिफरेंस b का होल बार किसके इक्वल हो चुका है, 5 के इक्वल आ चुका है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैंने ये निकालना है, अब मैंने इधर लाइन लगा लेते हैं, ए बार निकालना है। देखें ये डिस्क्रीट स्पेस लिखी पड़ी है, इसके जो क्लोज सुपर सेट्स होंगे सिंगलटन 1 के, वो सिंगलटन 1 नहीं होगा और एक्स होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद सिंगलटन 1 नहीं आएगा, ठीक है। बी बार आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 1 2 है, इसके जो क्लोज सुपर सेट्स होंगे, जो इसके ओपन है वही इसके क्लोज है क्योंकि डिस्क्रीट स्पेस है, तो आपके पास इसका क्लोज सुपर सेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एक्स है, उसका खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक्स ही आएगा। अब आपने क्या करना है, ए डिफरेंस ए बार डिफरेंस बी बार निकालना है, मतलब ए बार आपके पास 1 आया हुआ है और बी बार आपके पास 1 2 आया हुआ है, इसको आप कैंसिल कर दें, आपके पास आंसर एम्प्टी सेट ही नहीं आएगा। तो देखिए आपके पास रिलेशन क्या, ये वाला रिलेशन ट्रू हो गया ना, मतलब ए सेपरेटली लेने के बाद डिफरेंस लें या पहले डिफरेंस लेने के बाद आप क्या करें, होल क्लियर ले लें, तो आंसर्स क्या होंगे, कंटेनमेंट के रिलेशन को फुलफिल करेंगे। ये लकीली इस केस में इम्प्रॉपर आंसर आ गया, प्रॉपर भी आंसर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। मेरा नाम इकरा खान, बिलखसूस मेरा नाम लेके दुआ किया करें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।